8 इंच आएगा, इसमें से आधा इंच कम करके हम 8 इंच पर यहाँ एक निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने ऐसे निशान लगा लेना है। फिर हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फ्रेंड आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ रूबिया ब्लाउज की कटिंग। फ्रेंड ये हमारा रूबिया का कपड़ा है, 2x2 का कपड़ा है ये। फ्रेंड हमने लिया है 1 मीटर कपड़ा। इस तरह से हम कपड़े को ओपन कर लेंगे फ्रेंड। फिर उसके बाद हमने कपड़े को इस तरह से सिंगल कर लेना है। फिर इसको हम ऐसे डबल लेयर में फोल्ड करेंगे। इसकी जो फोल्ड वाली साइड है उसको हम अपनी साइड रख लेंगे और ओपन वाली साइड अपने आगे की तरफ रख लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन का निशान लगाना है। इस तरह से हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड हम ब्लाउज की अपने बैक पार्ट की कटिंग पहले करेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे। यहाँ पर हमने ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। ब्लाउज हमारा फ्रेंड 16.5 इंच है, तो हमने 16.5 इंच पर निशान ऐसे लगा लेना है। इसके बाद इस निशान को हम यहाँ तक मिला लेंगे। फिर हमने शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर फ्रेंड इसका हम रखेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे 5.5 इंच पर। इन दोनों निशानों को हम आपस में ऐसे मिला लेंगे। इसका जो हमारा हार्मोल है 17 इंच है। 17 इंच का हाफ करके 8.5 इंच आएगा, इसमें से आधा इंच कम करके हम 8 इंच पर यहाँ एक निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने ऐसे निशान लगा लेना है। फिर जो हमारी चेस्ट है वो 40 इंच है। कमर हमारी 33 इंच है, 33.5 इंच। इसका चौथाई करेंगे हम चेस्ट का बिना लूजिंग डाले हुए। इसका चौथाई आएगा 10 इंच। यहाँ पर फ्रेंड हम मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये आया है हमारा 4 इंच 3 सूत। इंच टेप को हमने ऐसे पकड़कर घुमा लेना है इस प्रकार से। और इस साइड से हम फ्रेंड 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा 5.25 इंच पर हार्मोल का निशान आया है। तो इस निशान को हम आगे तक मिला लेंगे। फ्रेंड ये बहुत अच्छा तरीका है हार्मोल निकालने का। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बिना लूजिंग डाले हुए चेस्ट का चौथाई करके 10 इंच पर निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ। अब इसका हम नीचे की तरफ जो हमारी कमर है उसका चौथाई करेंगे। तो इसका चौथाई आएगा 8 इंच 3 सूत। 8 इंच 3 सूत पर ऐसे निशान लगा लेंगे। और बैक पार्ट में हमने प्लेट डालनी है, तो उसका 1 इंच मार्जिन ऐड करके टोटल हम यहाँ पर 9 इंच 3 सूत पर निशान लगा लेंगे। फिर इन निशानों को आपस में ऐसे मिला लेंगे इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड। बैक गले की चौड़ाई का निशान हम 3.25 इंच पर लगा लेंगे। गले का डीप रखेंगे 9.25 इंच। गला हमारा 9 इंच डीप है, तो 2 सूत कम करके हम 9.25 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। इसको हम इस तरह से यहाँ पर हल्का सा ब्रॉड रखेंगे और निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर में बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ पर हमने गले की ऐसे गोलाई कर लेनी है। आप जैसा भी गला बनाना चाहे बना सकते हैं। अगर आपने बुकरम वाला गला बनाना है तो इस निशान को नहीं लगाना है, डायरेक्ट यहाँ पर निशान लगाए और कटिंग कर लें। फिर हमने यहाँ पर हार्मोल में इस तरह से क्रॉस में 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। आगे की तरफ हम फ्रेंड 2 इंच का मार्जिन छोड़ लेंगे, जो हम लूज टाइट के लिए छोड़ते हैं। इस निशान को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। फिर यहाँ पर हम हार्मोल की गोलाई इस प्रकार से कर लेंगे। करने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पर इसने स्केल को रखेंगे इस जगह पर। इसके यानी कि इस वाले पार्ट में 2 हिस्सों में डिवाइड करके इस तरह से स्केल को रख लेंगे। और यहाँ पर हम बैक प्लेट का निशान लगाएंगे। जो हमारे यहाँ पर निशान ये आ चुका है। और इस प्लेट की हम लंबाई फ्रेंड्स 5 इंच पर रख लेंगे। ये हमारी बैक प्लेट है। ठीक है फ्रेंड। इसकी चौड़ाई हम आधा इंच यानी कि टोटल 1 इंच रख लेंगे। आधा इंच इस तरफ दबाएंगे और आधा इंच इस तरफ लेंगे। टोटल हम 1 इंच की चौड़ाई यहाँ पर रख लेंगे। फिर इसकी फ्रेंड हमने कटिंग कर लेनी है। हम इस ब्लाउज का गला बनाएंगे फॉलस वाला। तो हमने अपने इस ब्लाउज के गले की कटिंग इस तरह से निशान से मिलाते हुए कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हम
कट लगा लेंगे फ्रेंड, जिससे हमारी दूसरी साइड प्लेट डालने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से हम कैंची की मदद से दूसरी साइड निशान उठा लेंगे। यहाँ पर ब्लाउज को ऐसे पलटेंगे और इस तरह से हम प्लेट का निशान यहाँ पर उल्टी साइड लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है फ्रेंड। इसका हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को हमने इस तरह से घुमाकर रख लेना है, अपनी साइड ओपन वाला हिस्सा रखेंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने इसकी जो ओपन वाली साइड है अपनी तरफ रख लेनी है। ये ब्लाउज हमारा फ्रेंड बेल्ट वाला है, तो हमने यहाँ पर 2 सूत का मार्जिन छोड़कर इस तरह से निशान लगा लेना है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद हमने बैक पार्ट को यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पर हम बैक पार्ट को रखेंगे और ये जो हमारा शोल्डर है बैक वाला, इससे मिलाकर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा निशान यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद फिर हम शोल्डर का निशान इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर एक निशान हमने यहाँ पर लगा लेना है। इस तरह से हम बैक को फोल्ड करेंगे और इसकी बराबर निशान लगा लेंगे। फिर इसको हमने साइड में रख लेना है। यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो फ्रेंड जो हमारे ब्लाउज की मेन प्लेट है वो 10 इंच पर है, तो हम 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस वाले निशान को हम आगे तक लगा लेंगे। इस निशान को भी हम आगे तक लगा लेंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर मिला के देखना है। तो हमारे ये जो मेन प्लेट है 10.5 इंच पर है, इसमें हम आगे की तरफ बेल्ट का यूज करेंगे, तो हम 1.25 इंच पर बेल्ट का निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर मेन प्लेट का निशान लगाना है, जो हम 4 इंच की दूरी पर रखेंगे इस प्रकार से। इस निशान को हम सीधा मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमने सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम आधा इंच नीचे की तरफ ये निशान लगा लेंगे। फिर इस तरह से हम इंची टेप को घुमाएंगे और साइड वाली प्लेट का 1.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। जो हमारी हुक पट्टी है इसको हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो हमारी फ्रेंड हार्म वॉल में प्लेट डलती है इसका हम 2.25 इंच पर निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। इस तरह से हमने चारों निशानों को मार्क कर लेना है। अब जो हमारा चेस्ट है वो है 38 इंच। फ्रेंड हमने यहाँ पर चौथाई करना है, चेस्ट है हमारा फ्रेंड 40 इंच, इसका चौथाई करना है तो आएगा 10 इंच। यहाँ पर हम लूजिंग डालेंगे 1 इंच की। बैक में हमने कोई लूजिंग नहीं डाली है, फ्रंट में हम 1 इंच की लूजिंग डाल लेंगे। इस तरह से हम टोटल 11 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक इसी निशान को हम ऊपर की तरफ लगा लेंगे। कमर हमारी फ्रेंड 33.5 इंच है, तो ये हमने जो ये प्लेट है मेन प्लेट हम डालेंगे 2 इंच की। इस तरह से हम 1 इंच इस तरफ और 1 इंच तरफ निशान लगाएंगे और 33.5 इंच का फ्रेंड चौथाई करेंगे तो आएगा 8 इंच 3 सूत। 2 इंच हमने प्लेट का लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें आगे की तरफ बढ़ा देंगे। इस तरह से हम बढ़ा लेंगे फ्रेंड। इन निशानों को हम आपस में ऐसे मिला लेंगे यहाँ पर। इस तरह से हमने इस निशान को लगा लेना है। उसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर जो हमारी बेल्ट है 3.5 इंच बेल्ट की हम चौड़ाई रखेंगे, तो 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसको हम क्रॉस में इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ पर इस निशान को हम छोड़ देंगे इस प्रकार से। कटिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमारा जो फ्रंट गला है 7 इंच का है, तो हमने 7.25 इंच पर निशान लगा लेना है। इस निशान से मिलाकर हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। फिर अपने हिसाब से हम गले की गोलाई कर लेंगे। अगर हमें 5 शेप बनाना है तो 5 शेप की यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। जो भी आपको बनाना है उसी हिसाब से आप गले का निशान लगा लें। हम यहाँ पर गोल गला बनाएंगे तो हम गोल निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट की। आगे की तरफ फ्रेंड हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे अपने फिटिंग के हिसाब से और आगे वाले निशान से हम कटिंग कर लेंगे। गलत कट गया वहाँ।
ये निशान हमारा यहाँ तक हमने गलत कटिंग कर लिया है, कोई बात नहीं फ्रेंड, इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर कुटके लगाने हैं जिससे हमारे दूसरी साइड में प्लेटों के निशान आ जाए और हम आसानी से प्लेट डाल सकें। यहाँ पर हमने चारों कुटके लगा लेने हैं इस प्रकार से। फिर हमने इस तरह से इनको नोक की मदद से दूसरी साइड भी निशान उठा लेने हैं। ऐसे इसको पलट लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इस कपड़े से हम बेल्ट का यूज करने वाले हैं। यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। पहले यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, फिर एक निशान यहाँ पर लगाएंगे फ्रेंड। बेल्ट की चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच। तो हमने नीचे के लिए फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ना है, जिससे हम तुरपाई करते हैं फ्रेंड। इस तरह से हमने एक निशान यहाँ पर लगा लेना है। फिर हमने कमर का चौथाई करना है। कमर हमारी 33 इंच है, 33.5 इंच। 8 इंच 3 सूत पर ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर आगे की तरफ मार्जिन रख लेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम रखेंगे फ्रेंड 2.5 इंच और इस तरह से हमने यहाँ पर मिला लेंगे। फिर इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है। ये हमारी बेल्ट है। यहाँ पर हमने ये मेन अपनी जो प्लेट होती है ये डालेंगे। इस तरह से हम जब सिलेंगे इसको, इस तरह से हम इस प्लेट को यानी कि इस बेल्ट को रख लेंगे। इस तरह से ये अच्छी फिटिंग के साथ फ्रेंड ब्लाउज बनेगा। तो हमने ये बैक और फ्रंट और बेल्ट कटिंग कर लेनी है। फिर यहाँ से एक कपड़ा बचता है हमारा, इसमें से हम बाजू निकालेंगे 4 लेयर में। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बाजू की लंबाई फ्रेंड हमारी 10 इंच है। हमने यहाँ से इंची टेप को रखना है मिलाकर, और 10 इंच बाजू की लंबाई है। आधा इंच हम यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई कर लेते हैं, तो 10.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हमने 4 इंच की तरफ नीचे की तरफ मुड्ढा उतारना है। इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे। हार्मोल हमारा 17 इंच है, 17 इंच का हाफ करेंगे। 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। मोहरी हमारी 10 इंच है, इसका हाफ करेंगे। 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इनको हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ से हम नीचे की तरफ इस तरह से हार्मोल की गोलाई करते हुए यहाँ पर मिला लेंगे। फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम इतना छोड़कर कटिंग करेंगे मार्जिन, और यहाँ पर एक कुटका लगा लेंगे। बाजू का ऐसा अलग अलग कर लेंगे। फिर हम बाजू को ऐसे ओपन कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर हम बाजू में आगे की तरफ इस तरह से गहराई का पार्ट लेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने बेल्ट वाले ब्लाउज की, रूबिया वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।